ये मनीषवा ये जैसे ऐसे सड़क छाप नेता और सड़क छाप पत्रकार ये क्या बात करेगा वो महादलाल है। से पूर्णिया जाएंगे मनीष कश्यप। पूर्णिया की जनता खोज रही है मनीष कश्यप को, वो तो जाए पूर्णिया पहुंचे, पूर्णिया पहुंच के दिखाएं। पूर्णिया की जनता ना जूता जूता मार के मनीष कश्यप को वहां से खदेड़ा की तो कहीं लोग कहते हैं मनीष देशद्रोही है देश के लिए। अभी उसका इलाज तो हो ही गया है। अच्छा, एक बार और इलाज हो जाएगा। बिहार बदबू है मनीष कश्यप। 24 घंटा का जो अल्टीमेटम मिला है, माफी मांगी। अगर मनीषवा नहीं माफी मांगेगा तो उसको बिहार की जनता माफ नहीं। पप्पू यादव जी के पास वो गया था टिकट मांगने के लिए। अच्छा, वो टिकट मांगने के लिए यादव से टिकट मांगने गया था। बिल्कुल टिकट मांगने गया था और उनसे तो पैसा भी लेके आया 50। मनीष का क्या योगदान है बिहार के लिए? मनीषवा का क्या योगदान है बिहार के लिए? कोई योगदान नहीं है। पप्पू यादव जी 6वीं बार निर्दलीय सांसद। ये देश है या हिजरों की फौज, ये कहना है पप्पू यादव का। पप्पू यादव ने एक ट्वीट किया जिसको लेकर के काफ़ी विवाद छिड़ा हुआ है सोशल मीडिया पे। देखिए, मुंबई में एक घटना घटता है, बाबा सिद्दीकी को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उसके बाद पप्पू यादव का एक ट्वीट आता है। उसके बाद बीजेपी के नेता है मनीष कश्यप, उसका एक वीडियो आता है जिसमें पप्पू यादव को सीधा चैलेंज किया जाता है कि 24 घंटा के अंदर माफ़ी मांगे, नहीं तो हम आपको पूर्णिया में आकर बताएंगे। उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सत्यम जी हैं। काफ़ी सोशल मीडिया पे बवाल मचा हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पप्पू यादव जी के बारे में मनीष कश्यप जी जो बोले हैं या मनीषवा जो बोला है, वो एक टीआरपी पाने के लिए, व्यू बढ़ाने के लिए बोला। उसको कोई पूछ नहीं रहा है। अच्छा। एक तो वो आरएसएस की कोख से निकला हुआ है और बीजेपी का है। मनीष कश्यप बिहार के लिए बदबू है। बिहार के लिए बदबू है? बदबू है। बीजेपी के नेता है, आप कह रहे बदबू है? वो बीजेपी का नेता है। उसको तो पूर्णिया की जनता पा जाएगी ना, तो गधे पे बैठा के 4 जूता मारेगी माला पहना। 24 घंटा का अल्टीमेटम है, वो पूर्णिया जाकर के पप्पू यादव को बताने वाले हैं। पप्पू यादव एक पद प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, पद पर बैठे हुए हैं, ठीक है, उनका मान सम्मान करना चाहिए। मनीष का क्या योगदान है बिहार के लिए? मनीषवा का क्या योगदान है बिहार के लिए? कोई योगदान नहीं है। पप्पू यादव जी 6वीं बार निर्दलीय सांसद हुए हैं बिहार के, वो भी पूर्णिया से। पूर्णिया जाएंगे मनीष कश्यप। पूर्णिया की जनता खोज रही है मनीष कश्यप को, वो तो जाए पूर्णिया पहुंचे, पूर्णिया पहुंच के दिखाएं। पूर्णिया की जनता ना जूता जूता मार के मनीष कश्यप को वहां से खदेड़ा की तो कहिएगा। वीडियो में कहा गया है कि 24 घंटा में आप माफी मांगिए, नहीं तो अगर मनीष कश्यप नहीं माफी मांगेंगे जो बोले हैं पप्पू यादव जी के बारे में, तो उनको बिहार की जनता खुद जवाब देगी। तो आपको लगता है ये जो कहा गया पप्पू यादव के द्वारा कि हिजरों की फौज है, ये देश नहीं हिजरों की फौज है, ये वाला जो ट्वीट किया गया है, कितना सही है? बिल्कुल सही बोले हैं। आज देख लीजिए, आज देश का युवा बेरोजगार है। हम हो चाहे कोई भी युवा हो, आज सब लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, परेशानी से जूझ रहे हैं। नौकरी नहीं लोगों के हाथ में है और मुद्दों से भटकाया जा रहा है। आए दिन हत्याएं हो रही हैं। क्यों नहीं मनीष शोक संवेदनाएं किए हैं? किसी अल्पसंख्यक समाज की हत्या हुई है, उस पर क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं ये लोग? क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं भाई? ये लोग सिर्फ अपने जाति और धर्म के लोगों की आवाज़ उठाएंगे। किसी अभी मंदिर की पुजारी की हत्या हो जाए तो तुरंत मनीष कश्यप जाएंगे माइक लेके उसकी आवाज़ उठाने। किसी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की हत्या हुई है, उनकी आवाज़ कौन उठाएगा? ये अपने आप को कहता है पत्रकार। ये महाचोर पत्रकार है। पत्रकार का वो तो नेता हो गया ना, नेता, वो महाचोर नेता है। वो नेता की बात कर रहे हैं। अब उन्हीं पप्पू यादव जी के पास वो गया था टिकट मांगने के लिए। अच्छा, वो टिकट मांगने के लिए यादव से टिकट मांगने गया था? बिल्कुल टिकट मांगने गया था और उनसे तो पैसा भी लेके आया, 50-60 हज़ार रुपये भी वो दिए उसको। अच्छा, ये आप बात जान रहे हैं? पूरा न्यूज में आ रहा है, देखिए यूट्यूब पे जाके आप लोग। वो महाचोर नेता है, वो नेता है, वो बिहार के लिए एक बदबू है। मनीष कश्यप बदबू है। मनीष कश्यप 24 घंटा का जो अल्टीमेटम मिला है, माफी मांगी। अगर मनीषवा नहीं माफी मांगेगा तो उसको बिहार की जनता माफ करने नहीं वाली। कह रहा है पप्पू यादव से माफी मांगे। पप्पू यादव जी गरीबों, दलितों, शोषितों, वंचितों के नेता हैं, गरीबों के मसीहा हैं। जब भी बाढ़ हो, चाहे कोई भी हो, चाहे गरीब दुखिया की बहू बेटी पीड़ित रहती हैं तो उनका इलाज करवाने में, शादी विवाह करवाने में उनका योगदान है। बाढ़ पीड़ितों के लिए देख लीजिए कौन योगदान दे रहा है। उसने कहा है कि हिजरों की फौज आप क्यों कहें, इस तरह से आपको नहीं लिखना चाहिए। मनीष को देशद्रोही भी तो कहा जाता है। लोग कहते हैं मनीष देशद्रोही है देश के लिए। अभी उसका इलाज तो हो ही गया है। अच्छा, एक बार और इलाज हो जाएगा, बिहार की जनता इलाज कर देगी। मतलब आप धमका रहे हैं? धमका नहीं रहे तो वो धमका रहा है क्या? मनीषवा धमकाएगा? वो धमकाएगा? पप्पू यादव को धमका रहे हो? नहीं, बिल्कुल। वो क्या कहना चाहता है, उसका क्या कहने का मतलब है? वो सिर्फ वो देखिए, वो जातिवादी से मानसिक रूप से पीड़ित है। वो क्या नाम है ये, मनीषवा, जो पप्पू यादव जी के शब्दों का प्रयोग कर रहा है, उनके कई चीज़ों से उनको उल्टा पुल्टा बोल के अपना व्यू बढ़ाना चाह रहा है। आप लग रहा है आहत हैं उस बात से जिसमें लिखा हुआ है कि अपराधी। मैं ही आहत नहीं हूँ, ये पूरे बिहार की जनता, झारखंड की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता आहत है। अच्छा, पप्पू यादव जी
पप्पू यादव जी बहुत बड़े नेता हैं। वो जो भी बोलते हैं सोच समझ कर बोलते हैं, जो भी कहते हैं सोच समझ कर करते हैं। पप्पू यादव जी के बारे में मनीषवा जो बोला, अगर मनीषवा माफ़ी नहीं मांगेगा तो उसको बिहार की जनता, झारखंड की जनता माफ़ करने वाली नहीं है। ये सोच लीजिए आप। तो आप माफ़ी मंगवाना चाह रहे हो उससे? मांगेगा वो, बिहार की जनता चाह रही है माफ़ी मंगवाना उससे। कौन सा बात वो बोला है जी जिससे आपको लग रहा है कि माफ़ी मांगना चाहिए? क्यों उल्टा पुल्टा बोलेगा उनको? उन्होंने जो कहा है सत्य कहा है। हाँ। क्या गलत कहा है उन्होंने? बताइए। अल्पसंख्यक समाज, दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज की आवाज़ उठाना गुनाह है। जगदेव बाबूजी भी कहा करते थे 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन दौलत धरती पर भी राजपाट हमारा है। उन्होंने एक और नारा किया था, जिसकी माई पुआ पकावे उसका ही बेटा ललचावे। उन्होंने एक नारा और दिया था, अब के सावन भादों में गोरी कलाई कांधों में। हम लोग जगदेव बाबूजी को मानने वाले लोग हैं, हम लोग जगदेव बाबूजी की विचारधाराओं पर चलने वाले लोग हैं। हम लोग ये मनीषवा, ये जैसे ऐसे छड़क छाप नेता और छड़क छाप पत्रकार, ये क्या बात करेगा? वो महादलाल है, महाचोर नेता है मनीषवा। उसका क्या औकात है मनीषवा का? पप्पू यादव जी के सामने क्या औकात है मनीषवा का? कौन है मनीषवा? बोला है कि पूर्णिया चोर पत्रकार था, महाचोर नेता है वो। बोला है कि पूर्णिया आकर हम आपको बताएंगे, नहीं तो माफी मांगेंगे। क्या कर लेगा? क्या बताएगा? वो क्या बताएगा? वो आरएसएस की कोख से निकला हुआ है। वो महाचोर है। वो सोच रहा है कि नागपुर वाली वो व्हाट्सएप की पढ़ाई करके आया तो उसे वो कर लेगा क्या? पूर्णिया की जनता खोज रही मनीषवा को, वो पा जाएगी ना तो उसको 4 जूता वही मारेगी और गधा पर घुमाएगी माला पहना के। समझ रहे हैं? गधा पे घुमाएगी, बिल्कुल गधा पे घुमाएगी, काला चश्मा पहना के। चलिए, लोगों में आक्रोश है और जिस तरह से पप्पू यादव ने ट्वीट किया उसके बाद बीजेपी के नेता मनीष कश्यप ने जिस प्रकार से वीडियो बनाया है और थंबनेल में जिस तरह से अपराधी पप्पू यादव लिखा है, जिसको लेकर के लोगों में आक्रोश है। बाकी बात क्या कुछ कहना चाहते हैं, इनके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत